चलो ब्रो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उम्मीद कर चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको क्या कह रहा है कि तीन वस्तु दे दिया ए बी सी या सबके दूरी समय ग्राफ दे दिया है, ठीक है। और ग्राफ का क्या कह रहा है कि अध्ययन किया तीनों प्रश्न को उत्तर दीजिए कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। क्या तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कहाँ पर होगा। जिसमें बी सी से गुजरती उस समय तक यह कितनी दूरी, जिसमें बी सी से गुजरती है जी उस समय तक यह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो तीन को पॉइंट है बाबू। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है। यदि इसको और जूम इन कर देता हूं तो और जूम इन यदि करता हूं थोड़ा सा और देख लो, पूरा नजर आ रहा होगा। और जूम इन कर दो थोड़ा सा, देख लो। अब तो शायद परफेक्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा और जूम इन लो, एक सेकंड और करो। देख लो बाबू, 330 तक जूम इन कर दिए हैं। आ गया जा। तो तुमको क्या कह रहा है कि ए सी बी पहले इन तीनों में से कौन ज्यादा है जो गतिमान है। ठीक है बाबू। तो गतिमान का एक सबसे परफेक्ट चीज क्या होता है कि वह जो जितना खड़ा हो, ठीक है, वह जितना क्या है वह गतिमान है, यानी वो कितना है उतना ही स्पीड में। जिसका ग्राफ जितना क्या हो खड़ा हो। तो यहाँ पर तुमको कौन ज्यादा सबसे खड़ा नजर आ रहा होगा ग्राफ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तुमको कौन खड़ा नजर आ रहा है। ए नजर आ रहा है, इसको छुई में धर ले है। तुमको कौन है यार, ये हो गया ना। यहाँ पर देख लो, स्क्रॉल से देख लो, मार्कर यूज करें तो और खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो, तो सबसे खड़ा कौन नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है कि सी नजर आ रहा है कि ए नजर आ रहा है। जो सबसे खड़ा रहा तो वही सबसे ज्यादा गतिमान है। यहाँ पर देख रहे हो सबसे ज्यादा खड़ा कौन है, बी न है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गतिमान हुआ कौन होगा, बी होगा। वो कैसे हुआ इसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ तुमको देख लो कि कौन है जो सबसे ज्यादा जो हो गया, कौन होगा जो होगा वह बी। चलो, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गतिमान जो हो जाएगा गतिमान में, तो गतिमान में कौन हो गया, ये इस यानी ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा गतिमान कौन है, बी। कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, जीरो से स्टार्ट है ना, बी जो है कहाँ से स्टार्ट है, बी जो है जीरो से स्टार्ट है, यानी बी का यू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर देख लो दूरी और समय है, तो दूरी समय ग्राफ से हमेशा क्या निकलता है, चाल ना निकलता है, तो चाल निकलता है। तो यू क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि जीरो से तुम स्टार्ट ही कर रहा है। नहीं तो इस क्वेश्चन में एक्सलरेशन नहीं, तो यू और भी लिखने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, और क्या है, बी जो है कहाँ तक पहुंच रहा है, 12 तक पहुंच रहा है। देख लो एकदम लगभग 12 तक है। ठीक है, तुम सब लोग के पास क्वेश्चन होगा ना, और देख लो। तो बी का जो भी वेग है वो कितना है, यानी भी है कितना है, 12 किलोमीटर तक दूरी तय किया है। ठीक है, भी नहीं सॉरी, ये सही कितना हो गया, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर कितना देरी में तय किया है, यहाँ पर यदि मिलाना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1.2 ए है ना, 1.3 हो जाएगा, 1.4, ये देख लो 1.5 ये हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.3।
तो लगभग जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 1.3 आवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ से यदि भी निकालना चाहे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय ना। तो दूरी 12 ना, तो 12 बटा 1.3। ठीक है, चलो। लगभग क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ से क्या हो जाएगा, लगभग 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 13 नंबर 17 से होता है ना, तो लगभग लिख लो, लगभग 9 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड हो गया, बी का। अब हम निकाल लेते हैं ए का। ए जो है, जो देख लो तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये 4 हो गया, 8 है, तो लगभग मान लो इसको, तो लगभग मान लो हैं तो ये 7 से स्टार्ट है। ठीक है, कितना से स्टार्ट है, 7 से स्टार्ट है। ठीक है, और 7 से स्टार्ट हो रहा है, गया है कहाँ तक है, जा रहा है इस पॉइंट तक ना, लगभग लगभग 12 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसने कितना दूरी तय कर लिया, 7 किलोमीटर से चल रहा है और 12 किलोमीटर तक गया, तो लगभग कितना दूरी तय किया, 5 किलोमीटर करना, तो 5 किलोमीटर का दूरी इसने तय कर लिया। और समय कितना लगा है, समय तो इसका लग गया है 1.6 से भी ज्यादा ना, तो लगभग 2 घंटा का समय लग गया है। ठीक है, तो 2 घंटा का समय लगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लगभग 2.5 किलोमीटर पर आवर ना, लगभग। सी का इसी तरह से निकाल लो। तो सी कहाँ से चला है, सी 3 से मान लेते हैं कि लगभग 3 से स्टार्ट किया है, और 3 से स्टार्ट करके भी लगभग कहाँ तक पहुंचा है, 12 तक है। तो दूरी क्या हो जाएगा, 3 से 12 के बीच में 9 किलोमीटर का, और 9 किलोमीटर का, और समय कितना ले रहा है, समय ये भी 1.6 से ज्यादा ही ले रहा है, लगभग 2 का ही ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर। तो यहाँ से देखो लगभग में ही यदि हम निकाले हैं, तो फिर भी क्या हो रहा है, ये ज्यादा आ रहा है कि बी का, कि नहीं, बी का ज्यादा आ रहा है ना। तो वही बात कर रहे हैं तो, कि जो खड़ा होगा जो सबसे ज्यादा, वो उसी का चाल का होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब बी क्या कह रहा है कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क पर एक ही बिंदु पर होंगे। तो तीनों एक ही समय कहाँ है, फिर तीनों एक ही बिंदु पर ना, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर है तो दोनों है, इस पॉइंट पर भी तो दोनों है, इस पॉइंट पर भी तो दोनों है, तीनों एक ही पॉइंट पर ना है, तो तीनों एक पॉइंट पर कभी 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 या गतिमान। फिर क्या करिए, जिस समय बी ए से गुजरते उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है। बी ए से गुजर रही है, बी जो है, बी चल रही है, ए से गुजर रही है कहाँ पर, इस पॉइंट पर ना, ए से गुजर रही है। तो उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेते हैं, उस समय, अच्छा सॉरी, बी तो बी ए है ना, सॉरी, ए है ना, हाँ। तो ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर ए ना है, यहाँ देख लो ए हो गया। तो उस समय सी, उस समय तक सी जो है, जो कितना दूरी तय कर लेता है बाबू, तो लगभग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, इस पॉइंट पर तक ना, जे इस पॉइंट पर मिल रहा है, यानी इस समय में, तो इस समय पर सी कहाँ पर है, सी जो है, जो इस पॉइंट पर है। तो जिस सी को हम लगभग कितना दूरी तय कर रहता है, हम लगभग लिख सकते हैं, लगभग 7 किलोमीटर की वह दूरी तय कर। फिर क्या करके, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक ए कितना दूरी तय कर लेता है, जिस समय बी जो है, जो सी से गुजर रहा है, तो बी सी से इस पॉइंट पर न गुजर रहा है, तो इस पॉइंट पर गुजर रहा है, तो उस समय ए कितना दूरी तय किया है, लगभग 8 किलोमीटर। ये जो है, जो लगभग कितना दूरी तय किया है, 8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 तुमको क्या कर रहा है कि एक 20 मीटर की ऊंचाई से क्या करता है, गेंद को गिराया जाता है और उसका जो वेग है, उसका वेग जो है 10 मीटर प्रति एक सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। तो किस वेग से धरातल से टकराएगा और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि कोई एक गेंद है जो ऊपर से क्या कर रहा है, वह गिरा रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या कर रहा है, कोई एक गेंद को गिरा रहा है। तो जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि ऊपर से गिराता है तो उस पर जो त्वरण है वो कितना का उत्पन्न होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, नहीं तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन में कितना का उत्पन्न हो रहा है, 10 का ना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न। और हाइट कितना से गिरा रहा है, 20 मीटर से ना, यानी एस बराबर कितना है, 20 मीटर। ठीक है। तो जिस समय से सपोज करो कि मान लें कि इस पॉइंट से गेंद को गिरा रहा है, ठीक है, तो जिस समय हम गेंद को गिरा रहे हैं तो उस समय क्या रहेगा, उसका वेग क्या होगा, जीरो ना, तो वेग तो जीरो होगा। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। हमसे भी पूछ रहा है ना, तो भी निकाल लेंगे। तो भी बराबर क्या हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस 2a s ना, 2as। तो यू तो जीरो है ना, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, 2as ना, तो 2 ए का वैल्यू 10 और एस का वैल्यू 20 ना, 20। तो 20 दूनी 40 गुना 10 का 400, 400। तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 400 ना बाबू। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 400, यानी क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो भी का जो वैल्यू आ गया कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, चलो अब हमें क्या चाहिए, भी तो निकल गया। हमें क्या पूछ रहे हैं, कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराएगा, यानी टी भी हमसे पूछ रहा है। तो टी हम कहाँ से निकालेंगे, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस 80 होता है कि नहीं, भी जीरो हो गया, सॉरी भी 20 हो गया, यू तो जीरो है ना, तो जीरो 10 टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 टी बराबर क्या हो गया, 20 ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 20/10, यानी क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। ठीक है, चलिए, यानी 2 सेकंड में क्या करेगा, धरातल से टकरा जाए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ग्राफ का है। तो ये भी ग्राफ में क्या करा कि किसी कार का चाल समय ग्राफ है जो तुमको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, चलो। तो पूछ रहा है कि पहले 4 सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय की और इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई। ठीक है, और ग्राफ जो दूरी है वो किससे कह रहा है, ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा हमें क्या करना है, ये दर्शाना है। और क्या करें कि ग्राफ का जो है, जो कौन सा जो भाग है वो कार की एक समान गति को दर्शाता है। इसको पहले भी, इसमें भी हम जूम इन कर लेते हैं। चलो, तुमको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ये ग्राफ। देखो, यही ग्राफ है। तो ये देख लो ग्राफ कहाँ से है, ग्राफ समझ लेते हैं। पहले 4 सेकंड में हमें क्या पूछ रहा है, इसका दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से देख लो वह ये कैसे चल रहा है, जीरो से चल रहा है, यानी चाल और समय का जो एक्सलरेशन, यानी जो चाल और समय का ग्राफ है, यानी क्या चाल और समय से क्या निकलता है, त्वरण है। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर त्वरण जो है, जो वह क्या है, एक समान नहीं है, त्वरण क्या है, असमान है। तो यदि त्वरण असमान है तो हम इसका कैसे निकालेंगे, यानी कि हर पॉइंट पर क्या है, इसका त्वरण जो है, जो वह अलग अलग है। ठीक है, चलिए। अब कंसिस्टेंट कह रहा है, दूसरे में कंसिस्टेंट कहाँ से हो रहा है, यानी चाल जो है, जो एक समान कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो छठा सेकंड है, इस पॉइंट पर जो तुमको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या करे, वह कंसिस्टेंट है। ठीक है, यानी 6 से हम लगातार कह सकते हैं क्या क्या है, वह कंसिस्टेंट, यानी एक ही चाल से वह चल रहा है। ठीक है, तो एक ही चाल से जो चल रहा है वो कितना के चाल से चल रहा है, 7 से ना, लगभग 7 ही हो जाएगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि पहले तो 4 सेकंड में तय की गई हमें दूरी ज्ञात करो। 4 सेकंड में तय की गई दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर देख लो ना बाबू, 1 2 3 4 5, यानी 5 पर क्या है, 2 है ना। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5,
5 पर 2 है तो कहाँ पर होगा? तो बीच बीच में कहीं ना कहीं तो एक होगा ना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी 1 2 3 पर है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो यदि हम एक एक में यदि सबका यदि हम निकालना चाहें तो दूरी तो क्या हो जाएगा एक एक सेकंड पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लो तो 4 सेकंड में कितना वर्ग बन रहा है वो पहले गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पूरा हो गया। ठीक है, 9 हो जाएगा और 9 इसमें भी हो जाएगा, तो 9 9 18 हो जाएगा। और इसमें एक कम हो जाएगा ना, तो 18 और 8 क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और 26 8 क्या हो जाएगा? 34 ना, 34 हो जाएगा। और 34 और 7 क्या हो जाएगा? 41 ना, 41 और 41 और 41 और 7 क्या हो जाएगा? 48। 48 और 6 क्या हो जाएगा? 54। और 54 और 5 क्या हो जाएगा? 59। और 59 और 4 क्या हो जाएगा? 63 ना। और 63 और 3 क्या हो जाएगा? 66। और 66, ठीक है, चलो। तो हमने लगभग गिना तो लगभग कितना वर्ग आ जा रहा है बाबू? 66 वर्ग ना आ रहा है, 66 वर्ग आ रहा है। तो हमने तो पहला क्वेश्चन का आंसर, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाले। ग्राफ कौन सा भाग जो है, जो कार की एक समान गति को कौन सा भाग दर्शा रहा है? 6 से लेकर के 9 सेकंड तक दूरी ना, यानी 6 सेकंड से लेकर के 9 सेकंड तक की दूरी जो है कार का है वह एक समान गति से दर्शा दो। एक समान कितना गति से चल रहा है बाबू? 7 मीटर पर सेकंड गति से वह चल रहा है, लगभग 7। अब इसमें क्या करें कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। और इस अवधि में कार द्वारा तय किए ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा ही हमें दर्शाना है, ठीक है। तो पहले 4 सेकंड में हमको कितना वर्ग आ जा रहा था बाबू? 66 वर्ग ना आ जा रहा था, तो 66 वर्ग का। अब यहाँ से देख लो, हम थोड़ा सा दी इसको हम तोड़ दें। ये 0 हो गया है, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है? 2 है ना, और इसके बीच में 5 है। 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग है और ये 5वां भाग आ गया, ठीक है। चलो, तो यदि मान लें ये सारा पार्ट जो है ये कितना हो गया? ये कहती 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 मिल करके क्या क्या निर्माण कर रहा है? 2 का ना। तो एक में कितना हो जाएगा? एक में कितना हो जाना चाहिए? 2.5 पर ना, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? एक्चुअल में क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इस पॉइंट पर। और ऊपर में क्या है? 3 पर है। ऊपर में यदि हम देखें तो 1 2 और 3 पर 0 से 2 है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? 1 से बाद यानी 1.5 पर ना पूरा जो 1 हो जाएगा वो लगभग क्या हो जाएगा? 1 2 3 पर ना, 1 2 और ये 3 पर है, ठीक है। तो इसके बीच में लगभग क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऊपर से 1.5 और नीचे से क्या हो रहा है? 2.5 ना, तब 1 बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा ऐसे घरौंदा में एक के लिए कितना हो जा रहा है? ऐसा एक के लिए जुड़ने में क्या हो जाएगा? इधर से 2.5 ना, तो यानी 2.5 और ऊपर से कितना? 1.5 ना, तो 1.5 हो गया, 1.5, ठीक है। तो 2.5 गुना 1.5 ना हो रहा है, तब क्या हो रहा है? यानी इसमें कितना वर्ग समा जा रहा है? 3 इधर से ना, 1 2 3 4 5 और 3 3 ऊपर से भी ना, 3 3 ऊपर से भी। तो क्या हो जाएगा? ऐसा ऐसा 3 लहर ना, तो 1 हो गया जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 ना, 3। अच्छा गिन लो तो 5 10 15 20 मिल करके, ठीक है। तो ऐसा ऐसा लगभग क्या हो रहा है? 66 में हो रहा है। तो 66 तो 25 2.5 गुना 1.5 करो तो क्या हो जाएगा? 25 तो हाँ, 150 ना, सॉरी 250, और 25 बचे 125 ना, लगभग 375, यानी 3.75 हो जा रहा है। कितना? एक का ना, तो 3.75 यानी 20 को मिल करके क्या बना रहा है? 3.75 मीटर, 3.75 मीटर का ना, ठीक है, 20 मिल करके लगभग 66 है, यानी लगभग इसमें 3 से गुना कर देंगे। यदि हम लगभग 3.75 में, तो लगभग 12 मीटर कुछ आंसर आ जाए।
चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्थाएं जो है जो संभव है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण है। क्या कर रहा है कि कोई वस्तु है जो जिसका त्वरण क्या हो, नियत हो। ठीक है। अरे यार, चलो कोई वस्तु जो है जो जिसका त्वरण क्या हो, नियत हो, यानी त्वरण उसका कांस्टेंट हो, परंतु वेग क्या हो जो हो उसका जो है वह शून्य हो। यदि बाबू त्वरण क्या हो कांस्टेंट हो मगर वेग उसका क्या हो जीरो हो, यदि वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगा तो फिर त्वरण होगा ही कैसे। वेलोसिटी को ही बढ़ाने का नहीं त्वरण नाम है। ठीक है, यदि वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं होगा, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो त्वरण तो हो ही नहीं, यानी पहला जो हो जाएगा यानी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बी पर आ जाओ कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। तो कोई त्वरित वस्तु है जो एक समान चाल से गति कर सकती है। यदि कोई वस्तु में त्वरण है तो हर मीटर प्रति हर सेकंड क्या होगा, उसका वेग बढ़ते जाएगा, नहीं उसका चाल क्या हो जाना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो यदि त्वरित भी है तो एक समान चाल से नहीं ना चल सकती है, नहीं चल सकती। मगर यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि जो चाल और वेग में अंतर हो जाता है। जनरली हम त्वरण जो है, जो त्वरण होता है किस वस्तु में होता है, वो जिसमें वेग होता है उसमें होता है। ठीक है, वेग पे परिवर्तन की दर को मेनली हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम त्वरित वस्तु को एक समान चाल से गति कर रही हो सकती है। मगर यदि कोई वस्तु है तब फिर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई सी वस्तु में यदि त्वरण है तो वस्तु का क्या होना चाहिए, उसमें इंक्रीजमेंट होते रहना चाहिए, उसके वेग में क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो इसका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मगर मेनली मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, गलत आंसर होना चाहिए। अब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तो त्वरण उसके लंबवत है। यदि कोई वस्तु जो है निश्चित दिशा में क्या कर रही है, वो गति कर रही है, मान लीजिए सपोज कर लो कि एक दिशा में गति कर रही है, तो त्वरण उसके क्या है, लंबवत हो। यानी त्वरण क्या है, मान ली कि हम ऐसे गति कर रहे हैं, ठीक है, और त्वरण उसके एकदम ठीक 90 डिग्री पर क्या कर रहा है, वो उसे लगाया जा रहा है। ठीक है। तो त्वरण लग सकता है 90 डिग्री।